हमारी आज किस तरीके से तैयारी की थी और किस तरीके से नतीजे पर पहुंचे? देखिए, सेंध नहीं है, जनता सर्वोपरि है। आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे और सोचेंगे लगातार चुप बैठकर जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। मैं राजीव अन्नू जी का मजबूत पार्षद दल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लेने का काम किया। ये लगातार जीआई सर्वे को लेकर अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं से त्रस्त थे और क्योंकि ये नगर विधायक जी के वार्ड के हैं, लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे और बार बार लोगों की समस्या। जनता के सम्मान में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। सहारनपुर भाजपा पार्षद राजीव अन्नू ने पार्टी से त्यागपत्र देकर मजबूत पार्षद दल के साथ जाने का फैसला किया है। उन्होंने भाजपा विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव अन्नू ने टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में मजबूत पार्षद दल की सदस्यता ग्रहण की। जीआई सर्वे के मुद्दे पर टिंकू अरोड़ा ने आंदोलन की भूमिका निभाई है। जब भी मैंने इस गंभीर विषय को आपके संज्ञान में लाने का प्रयास किया, दुर्भाग्यवश आपने जनता की इस पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया। आपके सतर से न तो कोई ठोस पहल की गई और न ही जीआई सर्वे जैसे जनविरोधी कदम को निरस्त कराने के लिए कोई प्रयास किया गया, जिससे जनता के बीच गहरा असंतोष और अविश्वास उत्पन्न हुआ है। अतः मैं अपनी नैतिक, सामाजिक एवं जनप्रतिनिधि धर्म की जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लेता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। अब मैं नगर निगम में एक निर्दलीय पार्षद के रूप में अपने वार्ड की जनता के हितों की लड़ाई लड़ूंगा और उनके पक्ष में हर संभव प्रयास किया। रिपोर्टर समीर हुसैन, हिंदुस्तान लाइव टीवी। समस्याओं को ले जा रहे थे कि जीआई सर्वे अत्यधिक बढ़ गया है, फला आदमी मुझे ये कह रहा है, दुबे जी ये कह रहे हैं, मनोचा जी ये कह रहे हैं, ये संगम भाई ये कह रहे हैं, सागर भाई ये कह रहे हैं, सुरजीत जी ये कह रहे हैं, दिलजीत जी ये कह रहे हैं। मतलब लोगों को जीआई सर्वे से एक भयभीत हो चुके हैं क्योंकि लोगों को उन्हीं के मकानों में किराएदार बना दिया गया। लेकिन वो इनकी बात को अनसुना कर रहे थे। ये आंदोलन में बैठे, उन्होंने कहा तुम्हें जीआई सर्वे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, ये निरस्त नहीं हो सकता। तब इन्होंने अपने वार्ड के लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया। समस्याओं को ले जा रहे थे कि जीआई सर्वे अत्यधिक बढ़ गया है, फला आदमी मुझे ये कह रहा है, दुबे जी ये कह रहे हैं, मनोचा जी ये कह रहे हैं, ये संगम भाई ये कह रहे हैं, सागर भाई ये कह रहे हैं, सुरजीत जी ये कह रहे हैं, दिलजीत जी ये कह रहे हैं। मतलब लोगों को जीआई सर्वे से एक भयभीत हो चुके हैं क्योंकि लोगों को उन्हीं के मकानों में किराएदार बना दिया गया। लेकिन वो इनकी बात को अनसुना कर रहे थे। ये आंदोलन में बैठे, उन्होंने कहा तुम्हें जीआई सर्वे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, ये निरस्त नहीं हो सकता। तब इन्होंने अपने वार्ड के लोगों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय जीता था और निर्दलीय के रूप में ही जनता की सेवा करूं। इनके विधायक नहीं सुनी, आपके विधायक सुन रहे हैं। आपके भी दो विधायक हैं। किनके? आपके दो विधायक सुन रहे हैं। हमारी अरे क्यों नहीं सुन रहे हैं? उन्होंने जीआई सर्वे के खिलाफ तो जीआई सर्वे के, आप काशिफ जी आप देखिए, उन्होंने याचिका दायर कर दी है। विधानसभा का सत्र चलेगा, उस याचिका पर सुनवाई होगी और हम लगातार मजबूत पार्षद दल के सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें देखकर ही और पार्षदों के अंदर जागरूकता आई है कि और उन्होंने भी जनता के सम्मान में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है। इनका मेन मुद्दा जीआई सर्वे था, जिसे लेके लगातार ही अपने वार्ड की जनता की समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों पे जा रहे थे और उनके द्वारा इन्हें किसी भी तरीके का कोई आश्वासन या रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, जिससे ये निराश होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ रहे हैं और निर्दलीय रहकर जनता की सेवा करेंगे। मैं पब्लिक की सेवा करते हैं, निर्दलीय रह कर मैं सेवा करूँगा। और जितने भी ये सर्वे हुआ, मैंने विधायक जी को बताया, उन्होंने कहा ये सर्वे हो रहा है, इसमें अपना पब्लिक बहुत परेशान है, वो कोई आश्वासन नहीं दे पाए। इस वजह से मैंने पार्टी सत्ता पक्ष में रहकर जीआई सर्वे निरस्त नहीं करा पाए, विधायक आपकी बात नहीं सुनते। क्या मजबूरियां हैं, उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी जो बताएंगे कुछ? वो मैं जो बता रहा था उन्हें सुन नहीं पा रहे थे। जितनी बार मैंने उन्हें बताया वो उसका बस उदाहरण देते रहे, इग्नोर करते रहे, इग्नोर मारते रहे। आपका क्षेत्र जो है भाजपा बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, क्या निर्दलीय रहकर जो सेवा करेंगे उसका फल मिलेगा? निर्दलीय ही जीते थे। निर्दलीय जीता था मैं 2024 में सदस्यता ग्रहण की थी इन्होंने। आगे स्टेप क्या रहने वाला है? जीआई सर्वे को लेकर क्या स्टेप रहने वाले हैं? और जो दल हैं वो भी लगातार हमलावर हैं। कल भी आंदोलन हुआ, काली पट्टी बांधकर, काले कपड़े पहनकर, आप लोग भी कर रहे हैं। क्या एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए सभी पार्षदों को? 3-4 दिन पहले आंदोलन पर बैठा वहाँ, आंदोलन पर बैठने के बाद बीजेपी ने कहा कि ये मेन तो कारण है जीआई सर्वे।
वार्ड में कि मुझे जो मेरे वार्ड की पब्लिक है बार बार जी सर्वे के लिए मेरे पे मिलती रही, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो ऊपर हाईकमान जी से कहा होगा कि आदेश को भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, तो आपके ऊपर किसी से बात हुई इसलिए कि नहीं? मैंने उनसे कई बार बात की विधायक जी, उन्होंने उनके अनसुना करते रहे, बोल ही नहीं पाए। क्या यही कारण है कि आपकी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं है जिसमें से आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है? ये सबसे बड़ा कारण है।